डेवलपमेंट से अपने को कनेक्ट करना चाहता है। तो ये एस्पिरेशन आप जब लोगों को देखते हैं तो ये उम्मीद का रोड शो है। और इस रोड शो में जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं तो आप ये लोगों की भीड़ को आप सिंपली ये मत कहिए कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। ये वो देखने के लिए आए हैं कि जो 30-32 साल का वो लेफ्ट का वो शासन जो इनएक्वलिटी करते करते बंगाल को कंगाल बनाया, और उसके बाद ममता बनर्जी का वो 15 साल का रूल, तो वो बंगाल को बदलने का, वो कलकत्ता के सिटी के पुराने वैभव को वापस लाने का जो वो ओज है, आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रोड शो में पाते हैं। लाल जी जी बिल्कुल, ये रोड शो जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आने वाली भीड़ नहीं है। विनोद जी, इस बार एक बात और दिखाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर रोड शो कर रहे हैं, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस रोड शो में भी किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? लाल जी, ये लोगों ने देखा है, इस देश में बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं या बात करते हैं, लेकिन इस देश के लोगों ने देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीति आयोग के पहले दौर में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बनाया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अब एस्पिरेशनल ब्लॉक तक पहुंच गया है। तो लोगों को ये पता है कि अगर इस देश में गरीबी दूर हुई है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं पिछले 10 साल में, तो ये क्या मजबूरी थी कि पश्चिम बंगाल उस रेस में नहीं आ पाया? ये क्या मजबूरी थी कि विकसित भारत के संकल्प जो है वो पश्चिम बंगाल को में ब्लॉक कर दिया गया? तो आज जब प्राइम मिनिस्टर वहां लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो ये उम्मीद की भीड़ है। ये आप कह सकते हैं ये एस्पिरेशनल इंडिया के साथ साथ एस्पिरेशनल बंगाल की वो भीड़ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने शानदार तरीके से वेलकम किया है। और आप कह सकते हैं कि ये जो 93% का वोट हुआ है पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में, वो वही एस्पिरेशन लोगों को दिखता है जो एस्पिरेशन से उसने दुनिया के देश के दूसरे हिस्से में देखा है। वो एक एस्पिरेशन जो है आपको इस भीड़ में दिखता है। ये अद्भुत नजारा है लाल जी, ये अद्भुत संकल्प की वो यात्रा है लाल जी, जो भय और भरोसे के उस संकल्प को लोगों ने पूरा होते हुए देखा है। तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता का ये रोड शो ऐतिहासिक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब तक के जितने भी रोड शो है और उसको आप ये कलकत्ता के रोड शो से कंपैरिजन कीजिए तो आपको ये नजारा बिल्कुल एक अद्भुत नजारा लगेगा लाल जी। अच्छा, जैसा आपने कुछ कारण तो विनोद जी गिनाया आपने, लेकिन जरा ये बताइए कि कोलकाता की सड़कें, कोलकाता का भद्रलोक, सब लोग जानते हैं कि भाई कोलकाता के भद्रलोक की बड़ी चर्चा होती है, ये क्या आपको इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है ये भद्रलोक, कोलकाता की सड़कें? लाल जी, ये तो अभी हम इस मामले में ये बता नहीं सकते इन चीजों को हम लोग, लेकिन इतना तो है कि पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, पश्चिम बंगाल में जो इस बार के चुनाव जो रक्त रंजित पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, उसमें जो इसमें चुनाव हुआ है, ये स्वच्छ मतदान हुआ है। स्वच्छ मतदान आप जब कहें कि एसआईआर के बाद ये लोगों में कॉन्फिडेंस दिया है कि नो बोगस वोटिंग, लोगों ने ये किया है कि हमारे चुने हुए ही उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएंगे, हमारे चुने हुए ही उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सबसे काबिले तारीफ इलेक्शन कमीशन की है। और उसके बाद जब आप ये लोगों में उम्मीद देखते हैं तो ये बात लगता है कि जिस बार उसको वो चुन रहे हैं वही आदमी मुख्यमंत्री होगा, वही पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आप देखते हैं हाथ हिलाते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए और सड़क के दोनों बगल लोगों की भीड़, तो आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की ये सबसे मजबूत आप कह सकते हैं कि आधार है जो पश्चिम बंगाल ने करके दिखाया है। बने रहिए हमारे साथ विनोद जी, क्योंकि हम और भी कुछ पहलू पर आपसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जो काली बाड़ी है वहां से शुरुआत की। ये काली बाड़ी से शुरुआत होकर के ये रोड शो लगभग कितना लंबा नीरज चलने वाला है? देखिए, 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है और निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा लाल जी, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लंबे समय से जो इंतजार है वो कर रहे हैं। और आप देखें कि ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया, लगातार रोड शो किए, जगह जगह
जो अपनी पार्टी है उसकी नीतियों को लोगों के सामने रखा, तो एक 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 जन समर्थन के तौर पर जो जनता है वो निकल कर आई है और उनकी बातों में अपना जो सहमति है और अपना जो समर्थन है वो जनता ने दिखाया है। हमने इससे पहले देखा था कि हावड़ा में भी जब रोड शो हुआ था उस समय भी एक बड़ी संख्या में जो हावड़ा वासी हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए थे और उससे पहले प्रधानमंत्री ने कई सारी रैलियां भी की। आज भी आप देखें कि लाल जी बड़ा व्यस्त शेड्यूल था प्रधानमंत्री का, 2 रैलियां उन्होंने संबोधित की और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं रोड शो के लिए। और प्रधानमंत्री का सीधा ये कहना है कि जिस तरीके से ममता सरकार ने यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कुठाराघात किया है, उसका जो बदला है वो यहाँ की जनता लेना चाहती है वोटों के माध्यम से। हमने देखा था कि संदेश खाली और अम्बेडकर हॉस्पिटल में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए। जब महिलाएं सड़क पर बैठी थी उन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। तो ये वो दृश्य भी लाल जी हमने देखे हैं। और इसके साथ साथ हमको मालूम है कि किस तरीके से पूरे राज्य में कट मनी का खेल खेला जाता है, किस तरीके से जो करप्शन है वो इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। ममता को हमने कैंपेन में ही देखा है, जब ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमका देती हैं, सीधे सीधे आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको धमका देती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की स्थिति क्या है। आम लोग जब कोई भी छोटा से छोटा काम करने जाता है तो कट मनी उसको देने पड़ती है। करप्शन का जो पैसा है वो अपनी गाड़ी कमाई के द्वारा उसको टीएमसी के पाले हुए गुंडों को पहुंचाया जाता है। हमने देखा था किस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर पथराव किया गया था, उनके सिरों को फोड़ दिया गया था। ये वही पश्चिम बंगाल है और उस समय टीएमसी की सरकार उन गुंडों के साथ खड़ी हो गई थी। ये भी अदालत ने सख्त टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर की थी। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनको जनता देख रही है। जनता चाहती है कि ऐसी सरकार की उनकी इच्छाओं का एक तरीके से वो सरकार पालन करे, विकास करे, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दे और खास तौर से महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ होती है और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन किया जाता है उस घुसपैठ के नाम पर और उन लोगों को टीएमसी के लोग पालते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। और मुझको लगता है कि इसके आधार पर ही जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी बता रहे थे कि इतनी भारी संख्या में वोटिंग होना ये बताता है कि सरकार को लेकर जनता के मन में है। जनता ने कई तरह के जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट किया और एक रिकॉर्ड वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और आप देखें कि आज भी प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो मथुआ कम्युनिटी के जो एक खास जो स्थान है वहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंदिर में जाकर हमने देखा था उन दृश्यों को कि मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा करी थी और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचे थे उनको संबोधित किया था। और कई तरह के प्रहार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जो यहाँ पर रही है उसके ऊपर किए थे, क्योंकि आप देखें कि ये जो मथुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक तरीके से उपेक्षित हैं लंबे समय से। और बांग्लादेश से ये यहाँ पर पहुंचे थे 1971 और 1947 के समय, लेकिन आज तक जो नागरिकता है वो इनको नहीं दी गई थी। और जब इनकी जो मांगे हैं वो की गई, उन मांगों को कभी पूरा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री पहुंचे, हमने देखा था कि सीए के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार बनेगी, सीए को लागू किया जाएगा, मथुरा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। और वो छोटी आबादी नहीं है लाल जी, 3 से 4 करोड़ के बीच में है और करीब 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित करती है। तो मुझको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे जा रही है और ये जो जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो में और महिला शक्ति के रूप में आप देखें कि महिलाएं आगे चल रही है प्रधानमंत्री के, तो ये बड़ा मैसेज है पूरे पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, ये मैसेज कोलकाता की सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है। और आपने हावड़ा का भी जिक्र किया कि हावड़ा में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। विनोद जी, जो कोलकाता से बाहर के लोग हैं उनको बता दें कि हुगली नदी के एक पार हावड़ा है, दूसरे पार में कोलकाता है और वहां पर रविंद्र सेतु जिसको आप हावड़ा ब्रिज कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने हावड़ा में भी रोड शो किया, हुगली नदी में नौका विहार भी किया, नौका पर गए और अब कोलकाता में भी रोड शो कर रहे हैं।
क्या मैसेज प्रधानमंत्री का राजधानी कोलकाता से, विनोद जी, जिस तरह से हावड़ा, हुगली नदी और कोलकाता तीनों को प्रधानमंत्री ने टच किया? लाल जी, अभी आप जो स्क्रीन पे चलते हुए जो लोगों की वो भीड़ और उत्साह में आप महिलाओं की जो तादाद है उसको अगर देखेंगे और उसको अगर आप इस चीज को जो नोटिस करेंगे और हाथ हिलाते हुए महिलाओं का जो अभिवादन है उसको आप देखेंगे, तो जैसा हम लोग कह रहे थे कि ये उम्मीद की भीड़ है, तो आप ये देखिए कि इसी शहर में, इसी जगह पे का ये जो श्यामगंज का इलाका है, जिसके विधायक है, टीएमसी के विधायक है, मंत्री है शशि पांजा, शायद वही शशि पांजा का ही वो इलाका है, जी। और वो 4 बार के ये विधायक है, ममता बनर्जी के कैबिनेट में वो कद्देदार मिनिस्टर है। जब आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज में वो छात्रा के साथ में जो घिनौनी वो उसके साथ में रेप और हत्या हुई थी, तो उनसे जब रिपोर्टर ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हुआ, हेल्थ मिनिस्टर से पूछो कि मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है। और यहाँ इस राज्य के हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी है। जी जी। तो आप सोचिए कि एक अकाउंटेबिलिटी और एक सेंसिबिलिटी क्या है इस स्टेट में, और एक महिला मंत्री को कि जो आरजी करके उस डॉक्टर की, जो एक इतनी मेरिटोरियस डॉक्टर और इतना क्वालिफाइड डॉक्टर की हत्या को इतना मामूली से लेना और इतना इनसेंसिटिव उसका रिप्लाई देना, आज उसी शशि पांजा के इस सस्पेंसिव में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है। और उसमें आप ये देखिए कि 2 से 3 महीना आपने लंबी इसके लिए एक तरह से डीडी में भी इसके कई स्टोरी किए होंगे कि लगभग 6 महीने तक डॉक्टर उसके स्ट्राइक में वहां बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं रहा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से लेके देश के कई ऑर्गेनाइजेशन बाद में कोर्ट ने भी दखल दी और इसके बाद उसके मामले को कभी ये ऐसा हुआ नहीं। आज जब महिलाओं के अंतिम पहली पंक्ति कतार में चलते हुए इस रोड शो में आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दर्द जो थी, वो टीस जो थी, वो लोगों की कभी वो खत्म नहीं हुई थी, उनको न्याय नहीं मिला, वो जस्टिस नहीं मिला। आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज की वो डॉक्टर की जो माँ है, तो आप आज देखिए कि वो खुद बीजेपी के कैंडिडेट पे टिकट लड़ रहे हैं उसी पश्चिम बंगाल कोलकाता के इसमें। तो ये जो लोग हैं कि लोग जो जानते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लोगों को भूलने की आदत है, ये लोग भूलते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में उसका चेन रिएक्शन हमने देखा है। जो महिलाओं को हमने देखा है जिस तरह से रिएक्ट करते हुए और वोटिंग का पैटर्न बदलते हुए, तो ये लगता है कि एक बड़ा रिएक्शन है। और आज आप इस भीड़ में देखिए, आधी आबादी आपको आधी वही महिलाएं लगती होगी जो इस रोड के भीड़ के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इसके काफिले के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये जो जोश है, ये जो जोश आप दिख रहे हैं, वो जोश में कोई ना कोई एक संकल्प है। हर के अपने अपने संकल्प होते हैं। बगना आप 42 डिग्री टेम्परेचर में एक तो प्राइम मिनिस्टर का ये रोड शो और उसमें घंटों से इंतजार करते हुए लोगों का, आप उस चीजों को देखिए कि उन लोगों में एक किस तरह का एक कमिटमेंट लेवल है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में है, तो मुझे ये लगता है कि इस देश के लोकतंत्र के लिए यही एक मौका होता है जबकि जनता अपना फैसला देती है जी। और जनता जब फैसला देती है तो वो झन्नाटेदार फैसला देती है, जिसमें जो सरकारें होती है वो किसी तरह से नैरेटिव्स में बायां दायां करती है, लेकिन जनता उसको भूलती नहीं है। जनता अपने एजेंडे को हमेशा सामने में रखती है। आप इसे देखिए, श्याम बाजार के उस भीड़ में, उस इलाके में लोग जहां तक आपकी नजर जाएगी ठसाठस भीड़ की, वो आप देख रहे होंगे कि भरी हुई और खचाखच भीड़ से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये काफिला निकलते हुए जब आप देख रहे हैं, शाम की हल्की सी जो रोशनी है उसके साथ में आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ और दोनों बगल के आसपास के लोगों की उम्मीदें। तो ये आप कह सकते हैं कि मैं कहता हूं सबसे बड़ा कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कि वो कैसे एक एस्पिरेशनल इंडिया के सबसे बड़े जननायक हैं, तो ये भीड़ बताती है। आज जब आप सड़क के दोनों किनारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगे हुए कटआउट को देखते हैं, तो शायद ममता बनर्जी भी याद करती होगी कि वो बार बार इसी बाहरी के और बंगाली के मुद्दे पे 2021 का चुनाव लड़ा था और हर बार बंगाली अस्मिता की बात कही थी करके उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की थी कि ये सारे आउटसाइडर हैं। आज बंगाल के लोगों ने जो प्यार दिखाया है, उत्साह दिखाया है मोदी को लेके, अमित शाह को लेके, और इस भीड़ का कारवां जो सामने में लाया है, तो वो सारे नैरेटिव्स को फेल किया है और उसने बताया है कि देश के मुख्य धारा में जुड़ने का सबसे बड़ा संकल्प यही है कि विकसित भारत के साथ आपको जुड़ना होगा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संकल्प दिखाया, वो रास्ता दिखाया है।
तो मुझे लगता है इस भीड़ को जब हम कहते हैं ये उम्मीद की भीड़ है, ये जी। एस्पिरेशनल बंगाल की भीड़ है, ये एक संकल्प की भीड़ है, तो वो आज हम कलकत्ता के बाजारों में देखते हैं, इस उमंग को देखते हैं, इस भीड़ के जोश में देखते हैं। बिल्कुल, ये जोश दिखाई पड़ रहा है। और ये जोश नीरज ये जोश ये भी कह रहा है कि जिस मुद्दे को टीएमसी ने उठाया कि ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, अगर इस तरह का जोश है कोलकाता की सड़कों पर लोगों का, तो ये तो कहा जाएगा कि लोगों ने इस बात को नहीं माना, टीएमसी की इस बात को। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और आप देखें कि प्रधानमंत्री को लेकर एक अलग तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। आप देखें ये कोई पहला ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल प्रधानमंत्री के दौरे रहे हों। इससे पहले भी हजारों लाखों करोड़ की जो सौगातें हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हैं। हमने देखा है कि रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया गया है, वाटर कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। खासतौर से हमने देखा है कि हुगली में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था कि यहाँ की जो